जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत साधना बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। और यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको जो साधना बताऊंगा उससे पहले मैं कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूं आपको। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना है, और ये मैंने 10 और 11 दोनों तारीख में सुना है, यानी 10 और 11 अगस्त में सुना है, दोनों समय जनमत में सुदर्शन चैनल पर 2025 में फतेहपुर में सैकड़ों साल पुराना, यानी हजारों साल पुराना भगवान का मंदिर, ठाकुर विराजमान ठाकुर जी के नाम से जो मंदिर फतेहपुर में, उस मंदिर को जिहादियों ने मकबरा बनाने की कोशिश की और मकबरा का रूप यानी मजार का रूप देने की कोशिश की, और मजार का रूप देने के लिए कुछ अपने चिन्ह भी बनाए। लेकिन घोषणा कर दी थी हिंदू संगठनों ने कि हम 11 अगस्त को वहाँ जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, और 11 अगस्त को वहाँ गए, वहाँ पूजा पाठ की। उसके बाद ये जिहादियों की भीड़ गलियों से निकली और हिंदुओं पर पत्थर मारने लगी, हिंदुओं पर रॉड और अस्त्र शस्त्र से हमला किया। लेकिन योगी की सरकार थी, भाई कर लिया गया नियंत्रण। लेकिन फिर बात भाई, हिंदू लोग पिट जाते हैं, उसके बाद में फिर कहा जाता है कानून की व्यवस्था बनाए रखो, कानून को कानून का काम करने दो, कानून चलनी चाहिए, शांति व्यवस्था बनाए रखो। यानी पहले हिंदू पिट जाते हैं, उसके बाद में फिर कहा जाता है शांति व्यवस्था बनाए रखो। हिंदुओं को पीटने वालों को फांसी क्यों नहीं दी जाती है, उनको गोली क्यों नहीं मारी जाती है सीने में सीधी है सिर में? सो नहीं, क्योंकि वोट चाहिए हिंदुओं से भी और उधर से भी चाहिए वोट, इसीलिए फिर हिंदुओं को क्यों दबाया जाता है? भाई हिंदू शांति की व्यवस्था बनाए रखें, ठेका हिंदुओं ने अकेले लिया है शांति की व्यवस्था बनाने का। हिंदू कानून का पालन करें, केवल हिंदुओं ने ही ठेका लिया है। क्यों लिया है पता नहीं आपको? मैं बताता हूं। इसलिए लिया है कि हिंदू ही कानून मानते हैं, इसीलिए उनसे मनाई जाती है। जो कानून नहीं मानता उनसे नहीं मना पाते हैं। किसको फांसी देंगे? वहां पर दे दें फांसी, मैं तो कहता हूं दे दें, अगर दम है तो प्रशासन में। नहीं देंगे ज़्यादा होगा, जेल हो जाएगी। जेल में भी तो उनको बिरयानी खिलाएंगे, ऐसा भी नहीं कि सूखी रोटी खिलाएं। तो मैं क्या बताऊंगा आपको। दूसरी घटना संभाजी नगर से है, महाराष्ट्र से, जिसमें एक हिंदू बहन बेचारी, जिसके बच्चे छोटे छोटे, उसकी 40 लाख की ज़मीन कागज़ जबकि बहन के नाम है, हिंदू बहन के नाम है, लेकिन जिहादी उस ज़मीन पर अपनी नज़र गड़ाए और उस ज़मीन को हथियाना चाह रहा जिहादी। संभाजी नगर में, महाराष्ट्र में 40 लाख की ज़मीन।
शासन प्रशासन में उसने, बेचारी बहन ने हर जगह कोशिश की। कहीं जब नहीं सुनवाई हुई तो उसने सुदर्शन चैनल पर अपनी मदद मांगी और सुदर्शन चैनल ने उसको मदद दी। और हमारे जैसे राष्ट्रवादी चैनल ऐसे बहनों के साथ, ऐसे भाइयों के साथ हैं हमेशा और हमेशा रहेंगे। और जो हिंदू का साथ नहीं देता, मैं बहुत कड़वा बोलता हूं, इसके लिए क्षमा चाहूंगा पहले से, लेकिन जो हिंदू का साथ नहीं देता वो वास्तव में ओरिजिनल हिंदू नहीं है। या तो उसकी माता में गड़बड़ी है या फिर उसके बाप में गड़बड़ी है, या तो उसका बाप कोई और है या फिर उसकी माता कोई और है। अगर हिंदू को साथ नहीं देता है तो असली हिंदू चुप नहीं बैठ सकता। हिंदू पर संकट आने पर वो हिंदू का साथ हमेशा देगा, असली हिंदू। लेकिन संस्कारों की जरूरत है, संस्कार होंगे वही साथ दे पाएगा। अगर संस्कार नहीं होंगे हिंदू के पास तो साथ कैसे हिंदू को दे पाएगा। संस्कार नहीं होंगे तो अपने भाई को काटने को दौड़ते हैं, अपने बाप को काट देते हैं, अपने बेटे को काट देते हैं, संस्कार नहीं होंगे तो। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। तो अगर आप हिंदू हो, चाहते हो बचना, अगर आप चाहते हो कि आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी आपकी आंखों के सामने जिसका बलात्कार ना हो, तो नंबर 1 परिवार बड़ा करो, नंबर 2 घर में अस्त्र शस्त्र रखो, नंबर 3 परिवार को संस्कार दो, नंबर 4 एकजुट रहो, संगठित रहो। ये 4 चीजें अपना लो तो बच जाओगे। अगर 4 में एक भी कमी रही तो फिर बचना थोड़ा कठिन रहेगा। और गाजर मूली से भी सस्ता और आसानी से काटेंगे तुमको जिहादी, अगर नहीं बच पाए, अगर नहीं जागे तो। इसलिए जागो, इसलिए मैं जगाता हूं। बांग्लादेश का भूले तो नहीं हो हिंदू, भूलने की हिंदुओं में बहुत बीमारी है। बांग्लादेश का देख लो वीडियो, 24 में क्या क्या हुआ, तो मैंने बताया भी कई बार अपने चैनल पर। 24 में क्या हुआ हिंदुओं के साथ। इसलिए हिंदू एकजुट रहो, संगठित रहो, जागो और दूसरों को भी जगाओ। मैं कभी अपना चैनल पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया, मैंने केवल चैनल इसलिए बनाया कि हिंदू जागें। अगर मेरे चैनल चलाने से एक हिंदू भी जाग गया तो मेरा चैनल चलाना सार्थक हो गया। मैं अपने को धन्य समझता हूं और गुरु की चरणों की कृपा है जो कि कई हिंदू जागे, कई हिंदुओं ने सनातन धर्म को समझा और सनातन को पूर्ण रूप से मतलब लागू किया अपने घरों में, अपने मन में, अपने तन पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको जो साधना बताने जा रहा हूं वो साधना किसकी है? अग्नांगी नाम की एक योगिनी है, अग्नांगी नाम की। अग्नांगी, ध्यान रखना, अग्नांगी योगिनी की साधना पूरी यूट्यूब पर खंगाल लेना, अभी तक किसी ने नहीं डाली है। ये मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई थी। अग्नांगी नाम इनका इसलिए है कि इनका पूरा शरीर आग का बना हुआ होता है और आग जैसा गर्म होता है पूरा शरीर। जैसे आपने अज्ञा बैताल सुना होगा, ऐसी अग्नांगी योगिनी है ये, जिनकी एक मुगलिया शासन में पुस्तक नष्ट हो गई। अग्नांगी योगिनी तंत्र शास्त्र होता था एक, और एक अग्नांगी योगिनी मंत्र शास्त्र होता था, और एक अग्नांगी यंत्र शास्त्र होता था। ये 3 पुस्तकें इनके नाम से होती थी जो मंगोलिया शासन में नष्ट हो गई। इन तीनों पुस्तकों में ऐसे मान लो कि बहुत पेज होते थे। इन तीनों पुस्तकों में 8-8, किसी में 9, किसी में 8 भाग होते थे, और उन एक एक भाग में 2-2, 3-3 खंड होते थे, और एक एक खंड में 6-6, 7-7 हजार पेज होते थे। ऐसी पुस्तकें थी ये। तो उन्हीं में से मैं अग्नांगी योगिनी की साधना आज मैं बताने जा रहा हूं आपको। ये दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो, शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो, गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे। गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, अपना सुख दुख, भला बुरा, पाप पुण्य सब कुछ बता सको। ऐसा गुरु हो, तभी कृपा होती है, तभी साधनाओं में सफलता मिलती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु का रिश्ता
सबसे बड़ा, सबसे गहरा, सबसे पवित्र, सबसे प्यारा होता है। लेकिन इस बात को जो जानता है, जो मानता है, उसके आगे स्वयं ईश्वर भी झुक जाता है एक दिन। ये निश्चित है। भगवान किसके आगे झुकता है? देखो, संतों के आगे, सतियों के आगे, गुरु भक्तों के आगे भगवान झुकता है। संतों के आगे, सतियों के आगे, गुरु भक्तों के आगे और ब्राह्मणों के आगे। जाति से नहीं, कर्म से ब्राह्मण जो है। अब मान लो ब्राह्मण जाति में जन्म ले लिया और मांसाहारी हो गए, श्रापी हो गए, तो भगवान क्या झुकेगा? भूत भी नहीं झुकेगा आगे। भगवान आगे तभी झुकेगा जब पूर्ण शुद्धता होगी, मन में, तन में और धन में भी। मेरे प्रिय भाई बहनों, अज्ञानांगी योगिनी की साधना तब करें जब गुरु की कृपा छप्पर फाड़ होनी चाहिए, तब अज्ञानांगी योगिनी की साधना करें। इनको केवल माता रूप में सिद्ध करना और कुछ भी इधर उधर की बातें न सोचना, नहीं तो फिर आप जानो कितना खतरनाक है ये। हजारों लाखों अगिया बैताल से ज्यादा खतरनाक है अज्ञानांगी योगिनी। लेकिन प्रसन्न हो जाएं तो अगर ये इनको सही से सिद्ध किया जाए तो इतनी लाभदायक भी हैं कि लाखों अगिया बैताल उतना ना दे सकें, उतना अज्ञानांगी योगिनी कर सकती हैं काम आपका। अच्छा, अज्ञानांगी योगिनी की साधना अगर आप एक बार जीवन में कर लो तो सारे बैताल, सारे जिंद, सारे ब्रह्म राक्षस और सारी अप्सराएं सब कुछ फेल हो सकती हैं अज्ञानांगी योगिनी के आगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साधना कैसे करें? साधना रात्रिकालीन है। अगर आप मांसाहारी हैं तो लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी बन जाएं और गुरु की भक्ति, गुरु की प्रति श्रद्धा अपरंपार होनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर गुरु को सिर भी देना पड़ जाए तो दे दो, तो उसको भी बड़ा ना समझो, छोटा समझो। ऐसी भावना अगर होगी तो अज्ञानांगी योगिनी माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। और इनमें अग्नि देव की भी साधना करनी पड़ती है। इस साधना में गुरु का पूजन, गणेश पूजन, अग्नि पूजन होगा, अग्नि देव का पूजन होगा और अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, ग्राम देवी देवता जो हैं इनका सबका पूजन होगा। पितर देवी देवता, 9 ग्रह, 10 दिक्पाल, 8 वसु, इनका भी पूजन होगा। फिर अज्ञानांगी योगिनी की उनका पूजन होगा, फिर उनकी साधना की जाएगी। साधना काल में आप लाल आसन रखें, दिशा अग्नि कोण रखें, यानी उत्तर, वो दक्षिण और पूरब का कोना, या फिर पूरब रखें। वैसे तो फिर कोई भी दिशा रख लें, उत्तर भी चल जाएगा, लेकिन अग्नि कोण सबसे अच्छी दिशा है इनकी साधना के लिए, अज्ञानांगी योगिनी की साधना के लिए। इनकी साधना, खोया की मिठाई रखें साधना में। फूल अगर अपने हाथ से तोड़े ताजे मिल सकते हैं तो लाल फूल चढ़ाएं, आसन लाल रहेगा। माला रुद्राक्ष की, लाल चंदन या लाल हकीक। और फल रखें, फलों में लाल फल रखें। अनार का फल इनको बहुत पसंद है अज्ञानांगी योगिनी माता को। फल और प्रसाद साधना के बाद खुद खाएं, परिवार में बांट दें। 1 लोटा जल रखें साधना काल में, जो जल साधना के बाद किसी भी वृक्ष पर डाल दें, पीपल पर डालें तो ज़्यादा अच्छा है, या बेल पर डाल दें, नहीं तो फिर कोई भी वृक्ष हो उस पर डाल दें। और इनकी कृपा प्राप्ति के लिए 1.25 लाख जाप करें। लेकिन अगर वचन चाहते हो, अगर वरदान चाहते हो, साक्षात इनका प्रत्यक्षीकरण चाहते हो, तो वर्षों तक साधना करनी पड़ती है। ये आदि शक्ति का एक रूप है अज्ञानांगी योगिनी। दुर्भाग्य था देश का, जो मंगोलिया शासन में नष्ट हो गई साधना, जो आज मैं आपको बता रहा हूं। पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना किसी ने नहीं अभी तक डाली है, लेकिन मेरी कॉपी करके कोई डाले, मैं मना नहीं करता। ज्ञान का प्रचार होना चाहिए, सनातन धर्म का, चाहे कैसे भी हो, बस सच्चा ज्ञान करना प्रचार। तोड़ मरोड़ के साधना पेश मत करना अपने चैनल से, कोई भी यूट्यूब पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, अज्ञानांगी योगिनी की साधना करें। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति बड़े की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। ऐसा संभव नहीं है तो गौ माताओं को भोजन कराएं और देखें चमत्कार।
अपने जीवन में। और अग्नांगी योगिनी की अगर साधना आपने सफल कर ली तो ब्रह्मांड में आप सभी शक्तियों के स्वामी बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अग्नि पुराण के बारे में मैं बताऊं। अग्नि पुराण के पहले 4 भाग हुआ करते थे। पूर्वी अग्नि पुराण, उत्तरी अग्नि पुराण, पश्चिमी अग्नि पुराण, दक्षिणी अग्नि पुराण, जिसमें केवल अब इस समय पूर्वी मिल पाता है। उत्तरी किसी किसी के पास मिलता है, प्रेस में तो नहीं छपता है गोरखपुर से। और पश्चिमी और दक्षिणी भाग तो नष्ट ही हो गया अग्नि पुराण का मुगलिया शासन में। तो अग्नि पुराण में भी वर्णन था उसका, जो मैंने अभी साधना बताई है अग्नांगी योगिनी। दक्षिणी भाग अग्नि पुराण दक्षिणी जो चौथा भाग था उसका, उसमें वर्णन था। लेकिन क्या बताएं, मुगलिया शासन में इतना ज्ञान नष्ट किया गया, इतना दुष्कर्म किया गया माताओं बहनों के साथ। एक पैर एक घोड़े से बांध देते थे मुसलमान, दूसरा पैर दूसरे घोड़े से बांधते थे, उसको निर्वस्त्र कर देते थे हिंदू बहन बेटी को। और उसके बाद में एक पूरब में भगाते थे, एक पश्चिम में भगाते थे, वो चिर जाती थी। क्या उसकी मनोस्थिति होती होगी। ये जिहादी सुअर ऐसा अत्याचार करते थे और आज भी कर रहे हैं। ये मत सोचना कि आज नई दुनिया हो गई तो मुसलमानों का अत्याचार बंद है। आज भी अत्याचार हो रहा है। 13 लाख मतलब हिंदू लड़कियां महिलाएं गायब हैं भारत से। और वो क्या हुआ उनका, सीरिया में बेच दी गई, कुछ को वैश्या खाने में ढकेल दिया गया, कुछों के साथ आज भी शेख दुष्कर्म करते होंगे। शेख लोग वहाँ के पठान शेख अरब देश के, कुछ मार दी गई, कुछ के अंग निकाल लिए गए। मैंने आपको बताया था ना असम में और एक घटना मैंने बिजनौर की भी बताई थी चैनल पर पिछले वीडियो में, जो कि जिसके अंग बेचने की कोशिश की थी उस जिहादी मुसलमान ने। पहले उसके पति से अलग करवाया, फिर उसके अंग बेचने की कोशिश की थी उस जिहादी ने। जब उसने अंग नहीं बेचे तो उसने और उसकी पत्नी, मुसलमान की पत्नी ने उसको बहुत पीटा था, बताए थे ना वीडियो में। तो आप लोग जागो, अगर नहीं जागोगे तो तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी के साथ बलात्कार तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे घर पर होगा। करेंगे वही जिहादी जैसे बांग्लादेश में हुआ था 24 में। अभी हो रहा है बांग्लादेश में, ऐसा नहीं कि बंद हो गया है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी माँ, बहन, बेटी, पत्नी, पुत्री का चरित्र सुरक्षित बना रहे तो संस्कार दो, बलवान बनाओ, घर में अस्त्र शस्त्र रखो, संस्कार दो। और बड़ा परिवार सुखी परिवार, ये ध्यान रखो। छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं है, बड़ा परिवार। जितना परिवार बड़ा होगा और संस्कारी होगा तो फिर किसी की औकात नहीं होगी कि तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखे। और जब परिवार सुखी होगा तभी फिर मोहल्ले को सुखी कर पाओगे, तभी फिर मोहल्ले की रक्षा कर पाओगे। और जब मोहल्ला रक्षित होगा तभी फिर गांव या नगर की रक्षा कर पाओगे। जब गांव नगर सुरक्षित होगा तभी तहसील और जिला सुरक्षित होगा। जब जिला सुरक्षित होगा तभी फिर प्रदेश या देश सुरक्षित होगा। इसलिए सबसे पहले परिवार बड़ा करो, नंबर 1 मैंने बताया आपको। नंबर 2 संस्कार दो उनको। नंबर 3 अस्त्र शस्त्र रखना जरूरी है घर में, और उसको चलाना भी आना चाहिए, चलाना भी सीखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई करो, ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई को मैं मना नहीं करता, लेकिन परिवार बड़ा करो तभी बच पाओगे। नहीं तो वहां तो 100 की भीड़ आती है एक हिंदू के घर में, 200 की भीड़ आती है और उसके घर में तोड़ फोड़ करती। मुर्शिदाबाद में देखा, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को घर में तोड़ फोड़ की, उनकी माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया और उनके घरों की लाइट काट दी, उनके घरों के कनेक्शन काट दिए, उनके घर में आग लगा दी। हिंदुओं के घर में कनेक्शन इसलिए काट दिए पानी के भी कि वो आग भी ना बुझा सकें। बंगाल में हुआ था ये, मुर्शिदाबाद में 24 में हुआ और 25 में भी हुआ, जहां भारत ही है, भारत का ही देश है, प्रदेश है बंगाल। यही आपके घर में अगर ना हो तो फिर बचो, जागो, हिंदू को जागो और अग्नांगी योगिनी की साधना करो और अपने लोगों से भी करवाओ। साधना करो जितनी जल्दी हो सके, दीक्षा लेके साधना करो। साधनाओं से सब कुछ किया जा सकता है, साधनाओं से अपना भाग बदला जा सकता है। मैंने भविष्य मल्लिका की साधना डाली थी, उससे भविष्य अपना बदला जा सकता है, लेकिन दीक्षा लेके, गुरु द्वारा दीक्षा लेके तभी सफल होगी। तो अग्नांगी योगिनी के मेरे पास कई मंत्र हैं, अग्नांगी योगिनी के मेरे पास कई तंत्र भी हैं ऐसे, जिनको गुरु द्वारा प्राप्त करके और उनसे अपना भला और देश का भला किया जा सकता है। अपने हित में, देश हित में इन साधनाओं का प्रयोग करें,
इसलिए मैं अपने चैनल पर ये ऐसी साधनाएं बताता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना, उठाइए लाभ। और आप सबका चैनल अकेले हमारा नहीं है, इसलिए अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए और जागते रहिए, दूसरों को भी जगाइए। सनातन धर्म की आवाज़ है, इसलिए जन जन तक पहुंचाइए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।